नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर विवाद मचा हुआ है। हिंदी और मराठी को जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है। ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी समुदाय को हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगे हैं। आज भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। कल को कहेंगे कि महाराष्ट्र में गैर मराठियों को रहने नहीं देंगे। आखिर देश में संविधान और कानून का राज या फिर ठाकरे ब्रदर्स का है? कहीं ऐसा ना हो कि समाज को बांटने के चक्कर में खुद ठाकरे बंधुओं को कद छोटा पड़ना और मिटने की कगार पर आ जाए। रिपोर्ट। मराठी चुनावी हथकंडा, हिंदी वालों पर डंडा। मातृभाषा से नफरत, ये कैसी सियासत? भाषाओं से मिटती है दूरी, मराठी हिंदी में फिर क्यों खाई? जितना सीखोगे सम्मान मिलेगा, एक पर अड़ोगे दुत्कार मिलेगा। हिंदी पर क्यों आपा खोए, बोलने दो जिसका जो मन होए। ठाकरे याद रखो हद, वरना मिट जाएगा कद। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर क्या माहौल बनाया जा रहा है, पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर मीरा रोड में स्टॉल वाले को थप्पड़, घाट कोपर में मराठी ना बोलने पर महिला से मंगवाई माफी, विरार में ऑटो ड्राइवर से कान पकड़वाया। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स के समर्थकों की गुंडागर्दी की गवाही दे रही हैं। तीनों का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना कि इन्होंने उस भाषा में बोलने की बात कही जिसमें ये खुद को सहज पाते हैं, और इस बात की आजादी तो संविधान और कानून दोनों देते हैं। फिर इन्हें खुलेआम प्रताड़ित करना, मारना पीटना, माफी मांगने के लिए मजबूर करना, अपमानित करना, क्या कानून तोड़ना नहीं है? ठाकरे ब्रदर्स और उनकी पार्टी के समर्थकों को गुंडागर्दी की इजाजत किसने दी? भाषा तो 2 अलग अलग जुबान बोलने वालों के बीच की खाई पाटती है। लोग एक दूसरे की भाषा सीखते हैं तो उनके बीच सामाजिक सरोकार बढ़ता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वे एक दूसरे की रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, परंपराओं को जानते समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। क्या ये बात अपने समर्थकों को भड़काने वाले ठाकरे ब्रदर्स नहीं जानते? फिर क्यों भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सियासत के लिए? सियासत तो दूसरे मुद्दों पर भी की जा सकती है। हर मॉनसून में मुंबई डूबती उतराती है। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की पटरियां डूब जाती है। ठाकरे भाऊ, सियासत तो इन जैसे मुद्दों पर ही की जानी चाहिए। आपको मराठी समुदाय का भी समर्थन मिलेगा और उत्तर भारतीयों का भी, लेकिन आपने तो अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। राज ठाकरे को वो दिन तो याद ही होंगे जब 1 नवंबर 1996 को राज ठाकरे ने मुंबई में माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था। तब क्या माइकल जैक्सन ने मराठी में बात की थी? क्या माइकल जैक्सन से पॉप की जगह मराठी में डांस करवाया गया था? नहीं ना। तो फिर आज क्यों मराठी के नाम पर उत्पात किया जा रहा है? ठाकरे ब्रदर्स आज अपनी टूटती राजनीति को साधने के लिए जो भाषा विवाद का मुद्दा बना रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, जब मैं तमिलनाडु से सांसद था तब मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि वे तमिल नहीं बोलते, इसलिए उन्हें पीटा गया। अगर हम ऐसी नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा? ऐसा करके दीर्घकाल में हम महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे खुद हिंदी नहीं आती और यह मेरे लिए एक बाधा है। हम सभी को अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए और अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिंता स्वाभाविक है। अगर गैर मराठियों पर अत्याचार बढ़ेगा, उन्हें भाषा बोली के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा, तो हालात विकट बनते जाएंगे। महाराष्ट्र में विदेशी निवेशकों का भरोसा घटेगा। ठाकरे ब्रदर्स आज मराठी बुलवाने पर अड़े हैं। कल कहेंगे सुबह के नाश्ते में महाराष्ट्र में सभी को बड़ा पाव खाना होगा। किसी को समोसा अच्छा लगा तो ठाकरे के गुंडे उन्हें पीट देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है ठाकरे भाऊ। ये हिंदुस्तान है। अलग अलग खान पान, बोली, भाषा, रहन सहन, यही तो हमारे देश की विविधता है।
इसे आप बांटने पर लगे हुए हैं। याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि विष बोते बोते आपका कद ही मिटने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तारीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर में मुनीर की सेना की जान निकाल रखी है। शहबाज मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि टीटीपी से खैबर पख्तूनख्वा में कैसे निपटा जाए। दक्षिणी और उत्तरी वजीरिस्तान को तो पाक सेना के लिए टीटीपी ने कब्रिस्तान बना रखा है। आज फिर 20 पाक सैनिक मरने का दावा किया जा रहा है। टीटीपी दावा कर रही है मोर्टार से हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हथियार आ रहे हैं और टीटीपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि पाक फौज उनसे लोहा नहीं ले पा रही। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काबिलों पर फरमान चलता है, लेकिन अब वहां पर पाकिस्तान को अपने देश मानने तक जरूरत लोग नहीं समझ रहे। वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान की तरह खैबर से भी पाक फौज भाग खड़ी होगी। रिपोर्ट देखिए। 20 पाक सैनिक मारे, मुनीर बलूचिस्तान खैबर में हारे। दक्षिणी वजीरिस्तान पाक सेना का कब्रिस्तान। आजादी मांगे खैबर, टीटीपी का गदर। मुनीर सेना पर बमबारी, टीटीपी के लड़ाके भारी। टीटीपी का खुला ऐलान, खाली कर दो खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी का प्रहार प्रचंड, टूट गया मुनीर का घमंड। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी ने अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के मोर्टार हमले में 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 घायल हुए हैं। मंगलवार देर रात लगभग 10:30 बजे ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के मीराखेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया। हमले के दौरान चौकी पर एक मोर्टार दागा गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और एक कैप्टन समेत 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोर्टार हमले से पहले चौकी पर गोलीबारी की थी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कल रात 8 बजे दक्षिणी वजीरिस्तान के शक्तोई के मीराह कलाई इलाके में भी एक सैन्य चौकी पर मोर्टार से हमला किया। इसके बाद रात 9 बजे शोंगाई इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, तख्ती खेल चौकी पर भी हमले में 6 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और लक्की मरवत जिलों की सीमा पर स्थित तख्ती खेल चौकी पर हुए आईईडी हमले में कम से कम 6 सैनिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किया गया। घायल सैनिकों को छर्रे लगे हैं और उनका सीएमएच बन्नू में इलाज चल रहा है। टीटीपी ने यह भी दावा किया कि 3 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। टीटीपी की ओर से कहा गया कि इन हमलों में कुल 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्ट से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 15 शहरों पर जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया के ये 15 शहर एक दशक के भीतर डूब सकते हैं। वो शहर कौन से हैं, उनके नाम भी क्या हैं, आपको बताएंगे। लेकिन ये शहर डूबेंगे क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है। इस सवाल का जवाब 1,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ग्लेशियर, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ड्रमसडे ग्लेशियर, यानी विनाश के दिन वाला ग्लेशियर। चेतावनी मिली है कि ये ग्लेशियर खुद को समंदर में टूटकर गिरा देगा और अपने साथ साथ बाकी ग्लेशियर्स को भी समंदर में खींचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रिसर्च कहती है कि जिस दिन ये सभी ग्लेशियर टूटकर समंदर में गिरे तो समंदर का जलस्तर 9 फीट तक बढ़ जाएगा। इसके बाद दुनिया भर में समंदर से सटे शहरों पर भयानक खतरा मंडराएगा। वैज्ञानिकों ने अभी से दुनिया के 15 बड़े शहरों के लिए चेतावनी भी जारी की है। रिपोर्ट देखिए।
डूम्सडे ग्लेशियर कब है? आएगी जल प्रलय, थवाइट्स थर्राएगा, महाविनाश लाएगा। बर्फीले पर्वत की वार्निंग, बजी खतरे की रिंग। कुदरत का महाप्रकोप, कोई नहीं पाएगा रोक। ग्लेशियर के गुस्से से डूब जाएगा पृथ्वी लोक। धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूं समझ लीजिए कि फ्लोरिडा शहर जितना बड़ा ग्लेशियर का पहाड़ जब समंदर में समाएगा तो महाविनाश लाएगा। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से धरती को बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी अंटार्कटिका में मौजूद एक विशालकाय ग्लेशियर को लेकर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर का नाम डूम्सडे ग्लेशियर रखा है। डूम्सडे ग्लेशियर यानी विनाश के दिन वाला ग्लेशियर। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये चेतावनी कितनी खतरनाक है। डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे थवाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, इस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, जरा आप भी गौर कीजिए। डूम्सडे ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों में गर्म पानी रिस रहा है। इससे समुद्र के जल स्तर के बढ़ने का खतरा बन रहा है। ग्लेशियर पिघला तो दुनिया में समुद्र स्तर 1.6 फीट बढ़ेगा। डूम्सडे ग्लेशियर अपने पड़ोसी ग्लेशियर्स को भी अस्थिर कर रहा है। बाकी ग्लेशियर भी टूटे तो समुद्र स्तर 9.8 फीट बढ़ेगा। समंदर से सटे इलाकों में जल प्रलय का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन के 13 वैज्ञानिकों की टीम ने यह रिसर्च की है। ग्लेशियर पर करीब 6 महीने बिताए, शोध किया। ग्लेशियर की ग्राइंडिंग लाइन की निगरानी की गई है। यहाँ ग्लेशियर लगातार पिघलकर समुद्र में गिर रहा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च में साफ तौर पर कहा गया है कि डूम्सडे ग्लेशियर से लगातार गर्म पानी रिस रहा है। इस वजह से लगातार ग्लेशियर का 98 फीट हिस्सा पिघल रहा है और समंदर में मिल रहा है। इस वजह से ये ग्लेशियर लगातार कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि इसे लेकर हम सभी को बहुत चिंतित होना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघलेगा तो समंदर से सटे इलाकों में भयानक बाढ़ आएगी। आगे क्या बताया गया है, जरा ये भी जान लीजिए। 21वीं सदी के आखिर तक 83% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दुनिया भर के तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ग्लेशियर पिघलने से हर साल समुद्र स्तर 4% बढ़ रहा है। एक के बाद एक ग्लेशियर समंदर में गिरते जाएंगे। ये ग्लेशियर 1,92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। डूम्सडे ग्लेशियर का बेस समुद्र के नीचे है। समुद्र का पानी गर्म होने से ग्लेशियर पिघल रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। कुल मिलाकर डूम्सडे ग्लेशियर इस वक्त अस्थिर हो चुका है। ऊपर से समंदर की गर्म लहरें इसे लगातार कमजोर करती जा रही हैं। दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महाविनाश का खतरा, महातबाही का खतरा, जल प्रलय का खतरा। खतरा मुंह सामने खड़ा है, लेकिन इंसान नहीं संभल रहा। वो धरती का लगातार दोहन कर रहा है, प्रकृति के विनाश के दरवाजे खोल रहा है। और जिन्हें इस धरती की चिंता है वो हैं वैज्ञानिक, जो लगातार हमें चेतावनी दे रहे हैं। अभी भी संभलने का वक्त है। अगर नहीं संभले तो तबाही तय है। ये ही सबसे बड़ा भय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।